नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रीय एडिमा दिवस मनाने वाले इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एडिमा एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। फिर भी आम लोगों में इस स्थिति के बारे में जागरूकता और समझ अक्सर सीमित होती है। एडिमा के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक समेकित प्रयास करने के लिए एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने हर साल 25 सितंबर को राष्ट्रीय एडिमा दिवस मनाया है। आज हमारे पास चिकित्सक विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित पैनल है जो एडिमा के महत्व, एडिमा की शुरुआती जांच की आवश्यकता और एडिमा को जन्म देने वाली अंतर्निहित स्थिति का पता लगाने पर अपनी अंतर्दृष्टि हमारे साथ साझा करेंगे। आइए मैं आपको हमारे पैनल से मिलवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर तपन घोष, जो दिल्ली के वसंत कुंज फोर्टिज में वरिष्ठ निर्देशक और कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तपन घोष, सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तपन घोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आम दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें कि एडिमा क्या है। एडिमा है स्वेलिंग या सूजन। जब भी कोई बॉडी पार्ट में सूजन हो जाता है तो उसको मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, कई लोगों का आप देखेंगे कि पैरों में स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाता है, उसी कोई मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। ओरिजिनली ये रूबर, ट्यूमर, ड्यूबर, कोलर ऐसे कर ग्रीक टर्म से आया था कि कहीं पे कोई चोट लग गया, इसके बाद जो सूजन हो जाता था उसी टर्म से ये आया था ओरिजिनली। बट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, मेडिकल एग्जामिनेशन में एडिमा का टर्म काफ़ी यूज़ होता है। सो मुख्यतः इसका कारण क्या है? इसके कारण है आइदर हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर और लीवर फेलियर और सम इन्फेक्शन और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और एंजियोइडिमा। सो ये सब मेडिकल कारण होते हैं। डॉक्टर तपन, आपके अनुसार क्या कोई स्वयं प्रबंधन रणनीति है जिसका उपयोग एडिमा वाले रोगी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं? आप क्या करेंगे जब आपकी सूजन हो गया? घर में आप क्या कर सकते हैं? व्हाट इज अ होम रेमेडी? द बेस्ट इज कि आप उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को थोड़ा ऊंचा करके रखिए, एलिवेट द बॉडी पार्ट। सेकेंडली, अगर इन्फ्लामेटरी इडिमा है, कोई स्वेलिंग है, स्किन में काट नहीं है, तो आप इसको कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस करने से भी आपका इडिमा या सूजन कम हो जाएगा। डॉक्टर तपन घोष, बिगड़ते हुए हार्ट फेलियर वाले रोगियों में एडिमा कैसे विकसित होती है और उपलब्ध उन्नत उपचार क्या है? There are various forms of treatment available. With the advent of therapy, like commonest cause of edema being heart failure, there are various drugs like SGLT2 inhibitors, ARNI, then mineralocorticoid antagonists, beta blockers, and then very strong diuretics. Beyond furosemide, we give torsemide. So these drugs, they treat edema. Not only that, you can treat the cause of those heart failure patients. In liver failure, you do the liver failure management, replace IV protein, give mineralocorticoid antagonists, beta blockers, and then treat. Then in nephrotic syndrome, you treat the nephrotic syndrome, appropriate steroids, etc., and give high protein diet, and you can treat the edema. And one of the very important factor is restricting fluid intake. अगर आपका सूजन है तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सूजन जो होते हैं वो इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। सो पानी का मात्रा डॉक्टर के सलाह लेके लेना चाहिए। नॉर्मली लगभग हम सभी को बोलते हैं कि 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका हार्ट फेलियर है। अगर हार्ट फेलियर नहीं है, किडनी फेलियर नहीं है, लीवर फेलियर नहीं है, तो पानी का मात्रा का रेस्ट्रिक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है।